अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। गाइस, ये मेरे पास 8 क्लास की बुक है, तो हम इसे रीड करेंगे। मेरे पास जनरल साइंस की बुक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम मुताला करेंगे। तो पहले हम इसे डिफ़ाइन करेंगे, नर्वस सिस्टम क्या होता है, किस ये कैसे काम करता है। तो हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच कैरीज मैसेज फ्राम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये क्या रहेगा, इसका मतलब है कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि ये हमारे पैगाम को एक जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसका मतलब हुआ, ये हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों से पैगाम को उठाता है तो दिमाग तक ले जाता है। मतलब कोई भी पैगाम हो, मतलब हम अगर किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो फ़ौरन उसका अपना हाथ वापस खींचते हैं। तो इसका मतलब होता है कि हमें हमारे दिमाग को हुक्म मिलता है कि गर्म चीज़ है, हाथ को वापस खींच लो। तो नर्वस सिस्टम ये वही काम करता है, जब हम गर्म चीज़ को छूते हैं तो ये कहता है कि भाई फ़ौरन हाथ वापस खींच लो। तो हमारा दिमाग हुक्म देता है तो हाथ हम वापस खींच लेते हैं। तो इस तरह नर्वस सिस्टम ये वर्क करता है। तो हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। वेन एवर अ पर्सन गेट्स इंजरी ऑन हिज फुट वाइल वॉकिंग, ही फील्स पेन एंड हिज हैंड इमीडिएटली रीच द इंजर्ड साइड। तो ये वही कह रहा है जिस तरह मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया है कि जब भी हमारे जिस्म में कहीं चोट लग दिया है तो हम दर्द महसूस करते हैं। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। वो आस्क्ड द हैंड टू रीच द साइड। तो वो ये आगे कह रहा है कि वो हाथ से कहता है कि उस साइड को फ़ौरन छुओ। मतलब जब हमारे पाँव पे चोट आती है तो हमारा हाथ फ़ौरन पाँव पे जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो दिमाग है ये हुक्म देता है कि हमारे हाथ को कि फ़ौरन पाँव पे छुओ। तो हमारा हाथ फ़ौरन उस जगह को छूता है तो हम उसको खारिज करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो आगे देख लेते हैं। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड नर्वस सिस्टम। तो ये कह रहा है कि ये सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। तो आगे देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये जो इंसानी नर्वस सिस्टम होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। तो आगे देख लेते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है जो इंसानी नर्वस सिस्टम होता है। दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो ये स्पाइनल कार्ड और दिमाग के साथ मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क नर्वस सिस्टम विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो ये आगे क्या है, पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है तो ये दिमाग के बॉडी के हिस्सों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मिलाता है। तो आगे हमारे पास टॉपिक है न्यूरॉन और नर्व सेल। तो न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये कह रहा है न्यूरॉन और नर्व सेल बुनियादी इसका यूनिट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो ऑल पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम ब्रेन स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेज इन फ्रॉम इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो ये कह रहा है कि जो दिमाग को पैगाम पहुंचाते हैं इसी तरह ये दिमाग को बाकी हिस्सों को पहुंचाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स की सूरत में दिमाग को पैगाम पहुंचाते हैं। इस तरह एक नर्व से दूसरी नर्व तक पैगाम जाता है। तो ये कह रहा था नर्व इम्पल्स। आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन्स न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। आगे हमारे पास सेल बॉडी की डेफिनेशन दी गई है। तो ये कह रहा है कि न्यूरॉन का वो हिस्सा जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है सेल बॉडी कहलाता है। तो आगे हम देख लेते हैं। दी फाइन प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। तो आगे डेंड्राइट्स की ये डेफिनेशन बयान कर रहा है। तो कह रहा है जो सेल बॉडी से पैगाम को वसूल करती हैं ये डेंड्राइट्स कहलाती हैं। ए लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ सेल बॉडी विच कंडक्ट्स मैसेज अवे फ्राम दी सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। तो आगे एक्सोन की ये डेफिनेशन बयान कर रहा है। तो कहता है एक लंबी किनाल जो सेल बॉडी से मैसेज को रिसीव करके सेल बॉडी से मैसेज को रिसीव करती है तो एक्सॉन कहलाती है।
तो ये एग्जाम की तारीफ है। तो आगे नार्व की डेफिनेशन बता रहे, तो नार्व को देख लेते हैं हम। ए नार्व इज केबल लाइक द बंडल ऑफ एक्सॉन इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। तो ये कह रहा है कि ए नार्व इज केबल लाइक, ये एक तार की तारनुमा होती है जो कि कॉमन शीट होते हैं एक्सॉन की। नार्व ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। तो ये कह रहे हैं जो नर्व होता है ये पैगाम को एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचाता है। तो आज के टॉपिक को हम करते हैं एंड। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।